एक दिन भगवान श्री राम समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक तेजस्विनी कन्या को ध्यान मगन देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उस कन्या के ओज और आभा से वह स्थान अलग ही प्रकाश से जगमगा रहा था। भगवान श्री राम उत्सुकतावश उस कन्या के तपोस्थल तक पहुँचे। भगवान श्री राम ने उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी कम उम्र में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम्हें इस घोर तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है? कन्या ने विनम्रता से भगवान को प्रणाम किया और अपना परिचय पंडित रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा के रूप में दिया। फिर त्रिकुटा ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। वह जान गई थी कि उनके सामने स्वयं भगवान श्री राम खड़े हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। इस पर भगवान श्री राम ने कहा, यह संभव नहीं है। मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ और अपनी पत्नी के अपहरणकर्ता को दंड देने के लिए सेना सहित यहाँ तक आया हूँ। त्रिकुटा को यह सुनकर बहुत आघात पहुँचा। उन्होंने अपने कठोर तप का हवाला देते हुए भगवान श्री राम से विवाह करने की फिर से प्रार्थना की। त्रिकुटा ने कहा, प्रभु क्या मेरा तप व्यर्थ चला गया? क्या मेरे तप में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पा सकूं? यदि मेरा तप अभी पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे और कठोर करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हो जाती। भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं सीता जी का पता लगा कर लौटूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हारी इस बात पर उचित निर्णय करूंगा। त्रिकुटा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनका तप सफल हो रहा है और भगवान ने उन्हें स्वीकार करने का आश्वासन दिया है। अब उन्हें अपने स्वामी की परीक्षा में सफल होना है। इस प्रसन्नता से भरकर त्रिकुटा का उत्साह और भी बढ़ गया। उन्होंने और भी कठोर तप करना शुरू कर दिया। उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि उनकी कुटिया के आसपास का पूरा क्षेत्र एक विशेष प्रकाश से जगमगाने लगा। भगवान श्री राम ने रावण के साथ युद्ध कर उसे पराजित किया। उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य बना दिया और अपनी पत्नी, भाई और पूरी सेना के साथ अपने नगर को लौटने लगी। लंका विजय के बाद प्रभु पुष्पक विमान पर सवार होकर वापस आ रहे थे। भगवान श्री राम को त्रिकुटा से किया अपना वचन भी निभाना था, इसलिए रामेश्वर के तट पर पहुंचते ही उन्होंने विमान रुकवा दिया। वह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब प्रभु ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद वे अकेले ही आगे बढ़ गए। पूरी सेना भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान श्री राम ने एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और देवी त्रिकुटा के पास पहुंचे। प्रभु कुछ देर तक उनके पास रुके, लेकिन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी।